बलूचिस्तान में पाक फौज का हेलीकॉप्टर यहां से लापता हुआ है। आईएसपीआर का इस सिलसिले में बताना है हेलीकॉप्टर में कोर कमांडर समेत 6 अफराद सवार थे। बलूचिस्तान में पाक फौज का हेलीकॉप्टर यहां से लापता हुआ है। आपको याद दिला दे, ये सैलाब ज़दा इलाके हैं, वहां पर इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लेने के लिए ही हमारे जवान मसरूफ़ अमल हैं। ऐसे में कि जब ये सैलाब ज़दा इलाके हैं, यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों को जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा था, ऐसी खबर चलती है कि वो हेलीकॉप्टर गिर के तबाह हो चुका है और उसमें जितने भी लोग सवार थे वो सब सरवाइव नहीं कर पाए, शहीद हो चुके हैं। सबसे पहले अब तक की सबसे अहम खबर कि पाकिस्तान आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर जो कल ओथल से कराची के लिए रवाना हुआ था, ये रास्ते में ही लापता हो गया। ये पाकिस्तान आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान में जो सैलाब आया है उस हवाले से जो नुकसान हुआ है और सैलाब ज़दगान की मदद के लिए, उनके रिलीफ के लिए वहाँ पर जायज़ा लेने के लिए गया था और वापसी पर ये एविएशन का हेलीकॉप्टर जो कि ओथल से कराची आ रहा था, ये लापता हो गया। और इस हेलीकॉप्टर में कोर कमांडर 12 कोर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली सवार थे। डीजी कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद और साथ में दीगर अहम अफसरान भी इस हेलीकॉप्टर पे सवार थे। और अब तक हम तमाम तर लोग यही दुआ कर रहे हैं कि ये खैर व आफियत से वापस अपनी मंजिल मकसूद तक। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सानिया रूनुमा हो चुका है। कल शाम को अचानक एक खबर टेलीविज़न स्क्रीन्स पर चलना शुरू होती है जिसमें बताया जाता है कि आईएसपीआर के मुताबिक ये खबर आई है कि पाकिस्तान आर्मी एविएशन का एक हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान लसबेला में सैलाब ज़दा इलाकों में रिलीफ की कार्रवाइयों के लिए गया था और वो लापता हो गया। और उसके कुछ देर के बाद ये खबर चलती है कि उस हेलीकॉप्टर में पाकिस्तान आर्मी के कुछ हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज़ भी मौजूद हैं। उसमें 6 अफराद सवार हैं और काफ़ी देर, काफ़ी घंटे गुजरने के बावजूद भी ये पता नहीं चल पाता कि आया उससे राब्ता हो गया है, हेलीकॉप्टर का राब्ता कंट्रोल टावर से दोबारा हो गया, ये अभी तक नहीं मिल पाया। और इन्हीं खबरों के बीच बहुत सी खबरें सामने आती रहती हैं, सोशल मीडिया पर बहुत सी बातें चल पड़ती हैं, लेकिन जो पर्सनैलिटीज़ उसके अंदर मौजूद वो लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली के मुतालिक फिर ट्वीट्स होना शुरू होती हैं जिसमें कि हम देखते हैं कि कुछ जर्नलिस्ट भी ट्वीट्स करना शुरू करते हैं। और उसमें जैसे कि सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान हैं, वो उनसे क्योंकि उनकी मुलाकात भी रही तो वो बताते हैं कि वो किस कदर कॉम्पिटेंट ऑफिसर थे और कितने खुश रहने वाले, कितने मिलनसार, जो है वो एक इंसान के तौर पर कितने अच्छे थे। और फिर वो ये भी लिखते हैं कि उनकी बड़ी ख्वाहिश थी, दिल में उनकी एक ही हैड सीक्रेट विश के आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली आगे चलकर बने। और इसी तरीके से कुछ और जर्नलिस्ट भी इस तरह की बातें लिखना शुरू होते हैं। उसके ऊपर फिर ये फ़िक्रमंदी जो है उसका इजहार किया जाता है। और उसके काफ़ी घंटों के बाद ये ख़बर पता चलती है कि वो हेलीकॉप्टर गिर के तबाह हो चुका है और उसमें जितने भी लोग सवार थे वो सब सरवाइव नहीं कर पाए, शहीद हो चुके हैं। तो इसके बाद एक सोग का समा हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सानिया है। अगर आपको याद हो तो माजी में, अगर हम पास्ट में जाएं तो इस तरह का हेलीकॉप्टर का या कोई ऐसा एयरक्राफ्ट का कोई अगर हादसा हमें याद आता है तो वो जनरल ज़ियाउल हक की जो हलाकत का वाक़या वो वाला था कि जिस हादसे में जो है, जिस साने में वो जाँ बहक हुए थे। और उनके साथ भी सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि पाकिस्तान के अलावा दुनिया की दूसरी जो अमेरिका है वहाँ की बड़ी हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज़, एम्बेसडर वगैरह भी मौजूद थे और वो भी कोई भी सरवाइव नहीं कर पाया। ये याद रखिए कि ऐसे किसी भी साने में कोई सरवाइव नहीं कर पाता। हम जो देखते हैं हेलीकॉप्टर में तो फिर भी शायद कोई ऐसा वाक़यात हुए हों, लेकिन जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनके ऐसे किसी हादसे में कभी भी कोई इस तरह से नहीं हो पाता। एज़ पर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन उसके मुताबिक ये बैड वेदर की वजह से हुआ। अब ख़राब मौसम की वजह से, क्या वहाँ पर बारिश हो रही थी, क्या बहुत तेज़ विंड चल रही थी, क्या वहाँ पर होता है कि वैसे तो इसमें कुछ टेक्निकलिटीज़ भी हो सकती हैं कि हेलीकॉप्टर में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, कोई एरर आ गया था, या फिर इसमें ये भी होता है कि आप जहाँ तक देख पाते हैं आपको सही तरीके से जो इतना ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, या कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि आप सही तरीके से अपना वो नहीं कर पाते कि जो मैप होता है कि आपने किस तरफ जाना है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जिस तरह कि इसमें और भी बहुत कुछ सोशल मीडिया पे तो देखें इस मामले पर बहुत कुछ लिखा जाता है कि ये जी कहीं ऐसा ना हो गया हो, कहीं वैसा ना हो गया, सब कुछ चल रहा है। लेकिन इसमें सोशल मीडिया पर जो एक चीज़ लिखी जा रही है उसको बहुत कंडेम किया जा रहा है।
यानी एक ऐसे मौके पर कि आप ये देख लीजिए कि ये एक नेशनल सानिया है, यानी एक कौमी सानिया है ना, कि आपके इतने कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स उसके अंदर मौजूद थे और वो एक कैसे मकसद के लिए, कैसे कॉज के लिए वहाँ पर गए थे कि बलूचिस्तान के लोग इस वक्त जो सैलाब में फंसे हुए हैं उनको बचाने के लिए, और उसमें उनकी अगर जान चली जाती है तो आप उसको किस तरह करते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मैंने देखा कि अंसार अब्बासी साहब ने जो है वो एक ख़बर जो है वो ट्वीट की, और उन्होंने जो ख़बर ट्वीट की उस पर उन्होंने कुछ प्रोफाइल्स जो थे उसको टैग किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान और पीटीआई रहनुमाओं की तवज्जो के लिए फ़ौजी हेलीकॉप्टर के लापता होने पर कैसे कैसे ट्वीट्स किए जा रहे हैं, इतनी नफ़रत, ऐसी संगदली, FIA को इन अकाउंट्स के ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, अब इन अकाउंट्स में क्या कि जनाब ये जो सब लापता होने वाले हेलीकॉप्टर का पूछ रहे हैं, इसमें था कौन, ताकि अगर रजीम चेंज साजिश वाले थे तो दुआ करने के बजाय उनके लिए जो है वो जहन्नुम रसीद होने की दुआ की जाए, ये औकात है तुम्हारी। और इस तरह की चीज़ें हम जिनको पसंद करते हैं अगर वो हैं तो फिर तो आप दूसरे वालों को गालियां दे रहे हैं, और अगर वो दूसरी तरफ के हैं तो वो दूसरी तरफ वालों को गालियां दे रहे हैं। यानी दोनों तरफ से जो ये कहा जा रहा है ये चीज़ चल रही है। इसके ऊपर PTI ने, जो उनका ऑफिशियल अकाउंट है, उन्होंने आके कहा कि जी हम इन अकाउंट से नाताल्लुकी का इजहार करते हैं, हमारे इनसे कोई मसला ये कि उसके बाद फिर मैंने और देखे और ऐसे कई एक अकाउंट्स हैं जहाँ से ऐसी ट्वीट्स हो रही हैं, तो आप किस किस को कहेंगे? अच्छा, इस होता क्या है, इस वक्त आप फौरी तौर पर कहेंगे कि हाँ जी ये तो हम इससे लाताल्लुकी का इजहार करते हैं, उसके बाद वही लोग नाम बदल के, अपना प्रोफाइल पे तस्वीर बदल के इसी तरीके से दोबारा उसमें शामिल हो रहे होंगे। तो ये चीज़, ये बड़ी अफसोस की बात है। अच्छा, इस पर हम क्या कहें? यानी हम जिस तरह मैंने कहा कि इस पर हम यही कह सकते हैं। अच्छा, इसको सिर्फ मैं ही नहीं, मैं तो आपको बता रही हूँ, पिन पॉइंट करने वाले जो हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं जो ये बातें कर रहे हैं कि देखें ये लोग इसमें क्या लिख रहे हैं कि इसमें कुछ साजिश है, ये हुआ, ये हुआ। आप ऐसे मौके पर भी ऐसा कर सकते हैं। मैं आपको इस वक्त इन सब बातों को अलग रख के मैं आपको इस वक्त ये बताना चाहती हूँ कि लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली कौन थे। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली का ताल्लुक़ लाहौर से था, और उन्होंने अपने जो उनका करियर है, जिस तरह ये कहा जा रहा है कि उनकी पर्सनालिटी बहुत शानदार थी, उसी तरीके से ये बात की जा रही है कि उनका करियर भी बहुत शानदार था। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज ने पाकिस्तान आर्मी के बहुत अहम और की रोल्स पर, डेजिग्नेशंस पर काम किया, और जिस वक्त उनकी शहादत हुई उस वक्त वो कोर कमांडर 12 यानी कोर कमांडर कोयटा थे। क्योंकि इसीलिए जिस वक्त ये ख़बर आती है तो उसमें ये ख़बर आती है कि हेलीकॉप्टर में कोर कमांडर्स भी मौजूद थे। तो जब कोर कमांडर्स की ये नाम लिया जाता है, बात आती है, तो फौरी तौर पर सब परेशान हो जाते हैं कि अच्छा, क्योंकि आप जानते हैं, वैसे तो देखें अगर हम इसको इंसानी लेवल पे जाके देखें तो उसमें जो और लोग शहीद हुए वो भी तो इंसान थे, और वो भी अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने शोबे में सब बहुत कॉम्पिटेंट थे, ये बात अपनी जगह पर है। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज एंड कोयटा में इंस्ट्रक्टर भी रहे। उन्होंने 111 ब्रिगेड की कमांड भी की। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल भी रहे। उन्होंने मुश्किल वक्त में IGF बलूचिस्तान की हैसियत से भी फ़राइज़ अंजाम दिए, और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में उन्हें उनकी बेहतरीन कारकर्दगी के बिना पर 2 मरतबा तमगा बसालत से भी नवाजा गया। आप ये देखिए कि जो ये बात की जा रही है कि उनका करियर बहुत हाई प्रोफाइल है, इस वजह से कि वो कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में इंस्ट्रक्टर भी रहे, उन्होंने 111 ब्रिगेड की कमांड भी की, फिर उसके अलावा वो MI के डायरेक्टर DG भी रहे, और इसके अलावा बलूचिस्तान में IGF और बलूचिस्तान में जो लोगों से मिलना, वहाँ के जिरगों से मुलाकातें, उनकी बहुत सी तस्वीरें इस वक्त हो रही हैं। और इस वक्त वहाँ पर अभी भी कुछ वीडियोस जो हैं जो मैंने आपको दिखाती रही हूँ मैं इस दौरान, ये सब ऐसी वीडियोस हैं कि वहाँ पर ये हेलीकॉप्टर्स पहुँचे थे ढूंढने के लिए वहाँ पर कि क्या हुआ है, तलाश करते रहे, सारा दिन ये कार्रवाइयाँ जारी रही हैं और ये होता रहा। तो इसको हम एक बहुत बड़े कौमी साने के तौर पर हमें देखना चाहिए। अब आगे इन्वेस्टिगेशन होती है और उसमें जो भी मालूमात आती हैं यकीनन वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे कि क्या मालूमात थी उसकी और किस तरीके से इसको और इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। आपको याद होगा इससे पहले एक और ऐसा सानिया हुआ था और उसमें जुनैद जमशेद थे, एक जहाज़ का हादसा था। अच्छा, पाकिस्तान में जो ख़ास तौर पर चलें, ये तो आर्मी का हेलीकॉप्टर था, आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर, लेकिन अगर हम वैसे जहाज़ों के हादसे की बात करें तो उसमें भी कई एक ऐसे साने हुए हैं और काफ़ी तवातुर से कॉन्टीन्यूसली होते रहे हैं, एक साल के वक्फे से। इस तरीके से इस्लामाबाद में भी, फिर वहाँ की पहाड़ियों पे, जिस तरह इसके बारे में भी ये बात भी कही जा रही है कि क्योंकि वहाँ पर जिस जगह पे हुआ है उससे करीबी पहाड़ियों का भी एक सिलसिला है,
तो होता है कि पहाड़ियों से कोई ना टकरा गया हो या इस तरह ना हुआ हो। लेकिन जो लोग हैं वहाँ पर होता है कि जब कोई ऐसा हादसा होता है तो लोग बताते हैं कि जी हमने देखा ये हेलीकॉप्टर के साथ ये हुआ, इस तरह जा रहा था। ऐसी कोई हमें अभी तक इन्वेस्टिगेशन में कोई एविडेंस मिली नहीं, हमारे सामने कोई ऐसी वीडियो आई नहीं। लेकिन जो वीडियोज़ आई हैं वो मैंने आपको दिखा दी हैं और वो उसी की हैं कि वहाँ पर जो तलाश का काम किया जा रहा था। तो एक तरफ तो ये कि बलूचिस्तान का जो सैलाब है वो हमारे ऊपर एक मुसीबत बन के जो है वो पड़ा हुआ है, उसमें इतनी जानें जा रही हैं। और उसी तरीके से अब एक और ऐसा जो है वो सानिया होता है, ऐसा तो नहीं लेकिन ये भी जाहिर है कि एक बहुत गम की बात है पाकिस्तान के लिए। तो यही डिटेल्स थी अभी तक, जो मेरे पास डिटेल्स थी वो मैंने आप तक पहुंचा दी। आगे जो भी डिटेल्स होंगी वो मैं ज़रूर आप तक पहुंचाऊंगी। लेकिन इसमें कहने वाली बात ये है कि आप ये देख लें कि लोग किस तरह लेते हैं इसको, और वो इसको कैसे ले रहे हैं और इसको कैसे देख रहे हैं, यानी वो सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं और क्या लिख रहे हैं, ये देख लें आप। तो दूसरों को जो है वो अगर कोई सही बात करता है, कुछ ऐसा करता है, तो उसको फौरी तौर पर जर्नलिस्ट या सहाफ़ी या कोई भी ऐसे होते हैं उनके ऊपर उनको गद्दार कह देते हैं। लेकिन जो लोग इस तरीके से तवातुर के साथ